स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अन अकेडमी पे, इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, और आपके अपने आधे घंटे की करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास में। कुलदीप जी स्वागत है, उदय जी स्वागत है, एस जी स्वागत है, वाईपी जी स्वागत है। बहुत दिन बाद दर्शन हुए उदय जी, काफी दिन बाद आप आए। पीयूष जी स्वागत है। अभी एक्चुअली प्लस की क्लास भी चल रही है अपनी ना, तो 7 से 8 प्लस की क्लास रहती है। नीलम जी स्वागत है, शिवानी जी स्वागत है, प्रणाम वाईपी जी, अब टाइम सही है। अच्छा उदय जी, दीक्षा जी स्वागत है, फायदा जी स्वागत है, कामरान जी स्वागत है, जय हिंद एससी जी, जय हिंद अनुराग जी, स्वागत है अनुराग जी, पीयूष जी जय हिंद, जय हिंद कामरान जी, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद कुलदीप जी स्वागत करने के लिए, शिवानी जी स्वागत है, प्रणाम दीक्षा जी, शालिनी जी स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग कैसे हैं? जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दीजिए। प्रणाम अनुराग जी, अच्छा कुलदीप जी, उदयभान जी स्वागत है, ओके वाईपी जी बढ़िया है, अच्छा होना भी चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ खराब ना हो कभी, हमेशा अच्छा ही हो। विनीत जी स्वागत है, अभी तो ठीक, बिल्कुल ठीक रहिए हमेशा ही। शुभम जी स्वागत है, सर आपकी दुआ है? अरे बिल्कुल है कामरान जी, हमेशा है आप लोगों के साथ, मैं ही हूँ, दुआ क्या, मैं खुद भी आप लोगों के साथ हूँ। एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ चलिए, राजवी जी स्वागत है, अंगद जी स्वागत है, हरिंदर जी स्वागत है, राहुल जी स्वागत है, अलका जी स्वागत है। सितंबर की चल रही है अभी उदय जी, अभी सितंबर का चल रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे बस, एक आध मिनट और, 1 मिनट क्या 30 सेकंड के आसपास वेट कर लेते हैं। आशीष जी स्वागत है, जय हिंद अलका जी, आयुष जी स्वागत है। चलिए, गरिमा जी स्वागत है। तो अभी तक हम लोग, जय हिंद आशीष जी, अभी तक हम लोगों ने देखा किसका? अगस्त का देखा, सितंबर का भी देखा, आज मुझे लग रहा है सितंबर का लास्ट होगा या कल लास्ट हो जाएगा। आयुषी जी स्वागत है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे किसकी तरफ? अक्टूबर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, तो आज हम लोगों का सितंबर का करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस कौन सा है? हम लोग का जनरल अवेयरनेस कौन सा चल रहा है? रिप्लाई करिए, कौन सी जनरल अवेयरनेस चल रही है अभी? रिप्लाई फास्ट। जनरल अवेयरनेस मौर्य, वेरी गुड, ठीक है। तो मौर्यन, हाँ मौर्य काल चल रहा है, तो जनरल अवेयरनेस मौर्य काल की अपनी अभी चल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, स्टार्ट किया जाए। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि 15 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है ना? 15 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन लगाना है, ठीक है। तो 15 सेकंड का आप सभी लोगों को समय दिया जाएगा उसमें, ठीक। सभी होते हैं जनरल अवेयरनेस में कामरान जी, पूरी जीएस ही होती है उसमें, ठीक है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब होता है उसमें, ठीक। तो अभी हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। रिप्लाई करिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वेरी गुड, चलिए, गुड 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 गुड, बस 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 बस, ठीक है, इतना ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, ये थोड़ा सा खाली इसको सेट कर लूं। अनामिका जी स्वागत है। एक सेकंड रुकिएगा तो। चलिए, सुरभि जी, प्रणेश जी, देव जी, अर्चना जी स्वागत है। वॉइस वीडियो रुक रहा है? धर्मेंद्र जी स्वागत है। ऑल क्लियर है ना? हाँ चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, जल्दी से 15 सेकंड का समय रहेगा आपको हर एक क्वेश्चन में, और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई?
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीडी वाघेला, रजत सुद, एके दीक्षित, सीमांचला दास या अनिल धस्माना। और ये रहा पोल आपके सामने, जल्दी से लगाइएगा आंसर। वेरी गुड एस जी, फायदा जी, वाईपी जी, अनुराग जी, कुलदीप जी, गुड, वेरी गुड। आज देखते हैं क्या होता है, कौन अपने स्थान पे रहता है और कौन अपना स्थान छोड़ता है, आज देखा जाएगा। वेरी गुड आशीष जी, वेरी नाइस। टाइम अप। तो सही आंसर क्या है इसका? पीडी वगेला इज दी राइट आंसर। ठीक है, पीडी वगेला क्या है? इज दी राइट आंसर। आज कई दिनों बाद ज्वाइन कर पा रहे, अच्छा कोई बात नहीं। शिखा जी स्वागत है आपका, आपको डिस्क्रिप्शन भी अब मिलता है, ठीक है, हर एक उसमें आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, ठीक है। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड पीडी वगेला एज द चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ही विल सक्सीड आर.एस. शर्मा हु वाज एट द हेल्म ऑफ द सेक्टर रेगुलेटर फॉर 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been honored with लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21? ज्योति जी स्वागत है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? आशा भोसले, वाईपी बाला सुब्रमण्यम, छन्नूलाल मिश्रा, उषा मंगेशकर या वेणु श्रीनिवासन। सेकंड क्वेश्चन, और ये रहा पोल आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड शालिनी जी, वाईपी जी, शिखा जी, ज्योति जी। नेट इश्यू आ रहा है क्या सबको? ज्योति जी, कल्पना जी स्वागत है। नेट इश्यू नहीं है ना किसी को? सब क्लियर है ना? कुछ लोगों को हो रहा है, जिनको हो रहा है वो लोग प्लीज इसको अपने नेट को रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि कई लोगों को क्लियर है, कुछ लोगों को नहीं क्लियर है, तो इसका मतलब है कि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन किसको मिला है? उषा मंगेशकर को मिला है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर award for the year 2021 to veteran female playback singer Usha Mangeshkar. The award is given by the cultural department of the state government. The award includes a cash prize of 5 lakh rupees, a certificate and a memento. Or third question, with which country Niti Aayog has signed a SOL on decarbonization एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा? किस देश के साथ नीति आयोग ने डिकार्बोनाइजेशन एंड नीति ट्रांजिशन एजेंडा पर एक एसओएल साइन किया है? वियतनाम, माली, एरिट्रिया, नीदरलैंड या हांगकांग? और ये रहा पोल आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड अनुराग जी, नीलम जी, कुलदीप जी, वेरी नाइस। कैसे सबको दिक्कत क्यों आ रही है? चलिए बाकी जो लोग कर ले रहे हैं ठीक है। नहीं आया तो सर नोटिफिकेशन नहीं आया, अच्छा नोटिफिकेशन नहीं आया, नहीं ऑप्शन है नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड इज द राइट आंसर। ठीक, नीतू जी स्वागत है। नीति आयोग एंड एमएनसी ऑफ नीदरलैंड न्यू दिल्ली हैव साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एसओआई on 28 September 2020 in order to support the decarbonization and energy transition agenda to accommodate cleaner and more energy. With the SOL, Niti Aayog and the Dutch embassy seek a strategic partnership to create a platform which will enable a comprehensive collaboration among stakeholders and influencers and also include policymakers, OEMs, industry bodies, private enterprises and sector experts. अच्छा कोई बात नहीं, अभय जी, अंजलि जी स्वागत है, कोई बात नहीं उदय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, which country has become the first to use facial verification in national ID? राष्ट्रीय आईडी में चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? इंडिया, यूएस, साउथ कोरिया, हांगकांग या सिंगापुर? और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड वाईपी जी, फायजा जी, वेरी नाइस। अंगद जी, दीक्षा जी, शिखा जी, आयुषी जी, धर्मेंद्र जी, गुड गोइंग। चलिए टाइम अप, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो सही आंसर क्या है इसका? ये है सितंबर का।
Singapore is set to become the first in the world to use facial verification for national identity cards, which will allow citizens to access private and government services. The services was earlier tested in a bank, and after its successful trial, it is now being rolled out all over the country. This is the first time that code-based face verification has been used to secure the identity of the people who are using a national digital identity scheme. हाँ, September का है. Next question. Who among the following has topped the for 9th consecutive year in the Hurun India Rich List? हुरुन निम्नलिखित में से किसने हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में लगातार 9वें वर्ष के लिए टॉप किया है? रौनक जी एंड अंश जी स्वागत है. लगातार 9वें वर्ष के लिए टॉप किया. ऑप्शंस आर शिव नदार, रतन टाटा, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी या अजीम प्रेम जी. और ये रहा पोल आपके सामने. अंश जी स्वागत है, रौनक जी स्वागत है, प्रदीप जी स्वागत है. वेरी गुड, बहुत अच्छा. वाईपी जी, एसजी जी, अभय जी, नीतू जी, अर्जिंदर जी, शिवानी जी, अनुराग जी, प्रणेश जी. गुड गुड गुड. अरे बहुत सारे लोग थे. 56% लोगों का सही जवाब है. ठीक है. हाँ, एक तरफा. कौन है? मुकेश अंबानी इज द राइट आंसर. इंडियाज बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी कंटिन्यूज टू टॉप द IIFL वेल्थ हुरून इंडियाज रिच लिस्ट 2020 ऑन द 9th consecutive year with a total wealth of rupees 6,58,400 crore. Hinduja Brothers, Hinduja Group wealth rupees 1,43,700 crore. Sivnadar HCL Technologies wealth worth rupees 1,41,700 crores, second and third position respectively. Next question. Who has been re-elected as the deputy chairman of Rajya Sabha? किसे राज्य सभा के उपसभापति के रूप में फिर से चुना गया है? ओम बिरला, हरिवंश नारायण सिंह, मनोज झा, जगत प्रकाश नड्डा या थावर चंद गहलोत. और ये रहा पोल. वेरी गुड. उदय जी, शालिनी जी, अभय जी, अनुराग जी, अंश जी, प्रमेश जी, पीयूष जी, उदय जी, ज्योति जी, दीक्षा जी, वेरी नाइस. कुलदीप जी गुड. फायजा जी वेरी गुड. टाइम अप. पकड़ लिया आपने. चलिए सही है. नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए कैंडिडेट एंड जनता दल यूनाइटेड एमपी हरिवंश नारायण सिंह has been once again elected as deputy chairman of Rajya Sabha by voice vote. The opposition put RJD MP Manoj Jha in front of Harivansh, whose name was proposed by BJP President Jagat Prakash Nadda, and his proposition was supported by the leader of the house, Thawar Chand Gehlot. Next question. World Ozone Day is observed every year on. Ozone Day की बात कर रहा है. ठीक है. विश्व ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर या 18 सितंबर. और ये रहा पोल आपके सामने. वेरी गुड. इंदु जी, अनुराग जी, वेरी नाइस. प्रणेश जी, उदय जी, वेरी गुड. देव जी, अरे वाह. कुलदीप जी, 47% लोगों ने जवाब बिल्कुल ही सही दिया है. बहुत अच्छा. 47% लोगों का जवाब बिल्कुल सही है. हलवा था. ठीक है. तो सही आंसर क्या है इसका? 16th of September इज द राइट आंसर. ठीक है. ये आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है. वर्ल्ड ओजोन डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड on 16 September 2020 as it is observed every year on 16 September to spread awareness among the people about the ozone layer and discover possible solutions to preserve it. In 1985, the government at the global level adopted the Vienna Convention for the protection of ozone layer. 2 years later, in 1987, the Montreal Protocol was drafted, where the government, scientists, and industry worked together to cut out 99% of all ozone depletion substances. Theme 2020, Ozone for Life, 35 years of ozone protection. ठीक है. अरे वेरी गुड नीलम जी. सर हम सिर्फ सुन ही रहे हैं. अच्छा अलका जी. पोल नहीं आया. एसजी जी, अर्चना जी स्वागत है आपका. जय हिंद. पोल नहीं आया तो रिफ्रेश कर लीजिए. Which Arab country has signed Abraham Accord with Israel and Bahrain? किस अरब देश ने इजराइल और बहरीन के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शंस आर अल्जेरिया, कोमोरोस, यूएई, इराक या इजिप्ट. और पोल आपके सामने. सत्यम जी स्वागत है. जल्दी जल्दी. वाईपी जी, एसजी जी, अनुराग जी, अभय जी, शिवानी जी, फायदा जी, नीलम जी, उदय जी, शिखा जी, दीक्षा जी, प्रणेश जी, कुलदीप जी, वेरी नाइस. आशीष जी, धर्मेंद्र जी, वेरी गुड. उदय जी गुड. वेरी गुड. टाइम अप. ठीक है. सही आंसर क्या है? यूएई. ठीक है. यूएई इज द राइट आंसर. साधना जी स्वागत है. यूएई इज द राइट आंसर. हाँ उसमें भी था.
US President Donald Trump on Tuesday hosted Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu and Foreign Minister of the United Arab Emirates and the Bahrain for signing of the historic Abraham Accord, which is the first Arab-Israeli peace deal in 26 years. Egypt was the first Arab state to sign a peace deal with Israel in 1979. Jordan signed a peace pact in 1994. Next question, ninth question. What is the rank of India in the World Bank Human Capital Index 2020? विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? 34वां, 57वां, 72वां, 116वां या 117वां? और ये रहा पोल आपके। मोहिनी जी स्वागत है आपका। हाँ बिल्कुल अलका जी ज्वाइन करिए। वेरी गुड। देव जी, प्रणेश जी, कुलदीप जी, शिखा जी गुड। बाकी लोग फंस गए। धर्मेंद्र जी वेरी गुड। फायजा जी नाइस। टाइम अप। जय हिंद मोहिनी जी। ठीक है, सही आंसर क्या है? 116। ठीक है, इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट द 116th पोजीशन इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स. That benchmarks key component of human capital across countries. However, India's score increases to 0.49 from 0.44 in 2018 as per the Human Capital Index report released by the World Bank on 16th September. The 2020 Human Capital Index updates includes health and education data for 174 countries, covering 98% of the world's population up to March 2020, providing a pre-pandemic baseline on the health and education of children, which with the biggest stride made in low-income countries. अमरजीत जी, आदित्य जी, शिवांगी जी, स्वागत है आपका। Next question. Which of the following company has tied up the Swiss Rapid AG to bring maglev magnetic levitation high-speed trains into India? maglev चुंबकीय उत्तोलन उच्च गति वाली गाड़ी को भारत में लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने स्विस राइड एजी के साथ समझौता किया है? ठीक है, ऑप्शंस आर टाटा पावर एसईडी, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रॉकवेल कॉलिंस, रिलायंस पावर या अडानी ग्रीन एनर्जी। हियर कम्स द पोल। जय हिंद साधना जी, अंकिता जी स्वागत है। अभी हम लोगों ने 7 से 8 प्लस की क्लास की है अपनी, और 8:15 से 8:45 की आधे घंटे की हम लोगों की करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास रहेगी, डेली रहेगी। ठीक है, 7 से 8 अपनी प्लस की क्लास चलेगी, मैथ्स की प्लस की क्लास 7 से 8 बजे तक, और 8:15 से 8:45 आधे घंटे की करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की अपना एमसीक्यू की क्लास चलेगी। तो सही आंसर क्या है? भेल। ठीक है, स्टेट रन इंजीनियरिंग फ्रॉम भेल ऑन 16 सितंबर अनाउंस। हाँ यही टाइम है। ठीक है, स्टेट, एक सेकंड रुकिएगा, ये कुछ पेन टैब इज नॉट वर्किंग, क्यों भाई? एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, मैं फिर से जरा इसको सही कर लूं। हाँ चलिए, ठीक है। स्टेट रन इंजीनियरिंग फर्म बेल ऑन 16 सितंबर announced its tie up with Swiss Rapid AG to bring maglev trains, magnetic levitation, to India, aimed at expanding its footprint in the urban transport sector. As part of its diversification initiative, BEL has entered into a memorandum of understanding with Swiss Rapid AG for maglev train projects in India. ठीक है, maglev rail system, however, in the air instead of rolling due to magnetic levitation. Thus, the vehicle have no physical contact with the guideway. This enables the system to be highly energy efficient, allow operating speed of easily up to 500 km per hour, and significantly reduce the cost of system ownership. आदर्श जी स्वागत है। अच्छा कोई बात नहीं नीलम जी। 11th क्वेश्चन, अमिताभ घोष has passed away recently. He was a former, अमिताभ घोष का हाल ही में निधन हो गया। वह एक पूर्व थे बंगाली एक्टर, रेडियो एस्ट्रोनॉटर, आरबीआई गवर्नर, आज समाज लीडर या वाइस प्रेसिडेंट। और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड, अनुराग जी, शिवानी जी, आयुषी जी, शिखा जी, फायजा जी, ज्योति जी, अमरजीत जी, साधना जी, रौनक जी, शिवानी जी, धर्मेंद्र जी, सुरभि जी, अर्चना जी, एसजी जी, अंकिता जी, वेरी नाइस, वेरी गुड। सबके कम टाइम के लिए थे, हाँ बिल्कुल। कौन था? ये थे आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई गवर्नर फॉर 21 डेज। ठीक है, कितने दिन के लिए थे? 21 दिन के लिए। अमिताभ घोष पास्ड अवे ऑन 15 सितंबर एट द एज ऑफ 90। घोष हैड दिस shortest stint as RBI governor from 15 January 1985 to February 4, 1985. Next question, which
Union Minister has attended the joint G20 Finance and Health Minister meeting under the presidency of Saudi Arabia. सऊदी अरब की अध्यक्षता में संयुक्त G20 वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया था? ठीक है, ऑप्शन आर निर्मला सीतारमण, हर्षवर्धन, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी कुमार चौबे या श्री प्रसाद यशो नाइक। और ये रहा पोल आपके सामने। उदय जी, अभय जी, अनुराग जी, देव जी, अलका जी, प्रणेश जी, शिवानी जी, उदय जी, अंकिता जी, सुरभि जी, आदित्य जी, शालिनी जी, शिखा जी, प्रदीप जी, दीक्षा जी, शिवानी जी, ज्योति जी, मोहिनी जी, एस जी एंड अमरजीत जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। टाइम अप। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अटेंडेड G20 Finance and Health Minister meeting through video conferencing South Arabia, Bestowed with the presidency of G20 grouping hosted the session. Dr. Harshvardhan extolled the virtues of investing in public health and approach already underway in India under the leadership of Prime Minister Sri Narendra Modi. Next question. Which airport has been awarded as the world's first 5-star anti-COVID award? किस हवाई अड्डे को दुनिया के प्रथम 5 स्टार एंटी कोविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट, रोम, इटली; हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोहा, कतर; सेनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सियोल, साउथ कोरिया; सेंट्रेयर एयरपोर्ट, नाग्योन, जापान; हिथ्रो एयरपोर्ट, लंदन, इंग्लैंड। और ये रहा पोल आपके सामने 13वें क्वेश्चन का। वेरी गुड, अंकिता जी, प्रणेश जी, मोहिनी जी, प्रदीप जी, फायदा जी, कुलदीप जी, वेरी नाइस। अमरजीत जी, अर्चना जी, गुड, वेरी गुड। टाइम अप। तो सही आंसर क्या है इसका? होगा देव जी, बस अभी आपका शुरू हो जाएगा, मुझे लग रहा है 15 तारीख से हिंदी शुरू होगी और उसके बाद वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, द फेमिसिनो International Airport in Rome, Italy has become the first airport in the world to be certified with COVID-19 5-star airport rating with Skytrax at UK-based airport and airline review firm. FCO, also known as the Leonardo da Vinci International Airport, is the busiest airport in Italy. Fiumicino Airport earned the 5-star rating for the hygiene processes and other preventive measures in place to help reduce the spread of coronavirus. अच्छा रौनक जी, बिल्कुल होगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोई और पढ़ाएगा, मैं सिर्फ ये इसमें आपको एमसीक्यू ही लेके आऊंगा। ठीक है, The center has increased the FDI limit recently in defense sector from 49% to under automatic route. केंद्र ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI सीमा 49% से बढ़ाकर स्वचालित मार्ग के तहत डैश कर दी है। 59, 67, 74, 83 या 91। और ये रहा पोल आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, अभय जी, प्रणेश जी, देव जी, अलका जी, अंकिता जी, वेरी नाइस। उदयभान जी, अमरजीत जी, रौनक जी, धर्मेंद्र जी, गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग जवाब दे रहे हैं। फायदा जी, कुलदीप जी और अंगद जी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, टाइम अप। देखिए ध्यान से, कहां कितना किया गया है इसको? 74% कर दिया गया है। The central government has increased the foreign direct investment limit in the defense sector from 49 to 74% under automatic route and beyond 74% through the government route. Foreign investment in defense sector shall be subject to scrutiny on grounds on national security in line with collective vision of Atmanirbhar Bharat. Amendments will enhance self-reliance in defense production while keeping national interest and security paramount. नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का, इसके बाद जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। Who has been honored with Asia Game Changer Award 2020 for feeding millions in India amid COVID-19? कोविड संकट के बीच भारत में लाखों लोगों को खिलाने के लिए एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आदित्य पुरी, शिव सहाय सिंह, नीति सेठी, विकास खन्ना या सुधा पैनुल। और ये रहा पोल आपके सामने। अनुज जी, स्वागत है आपका। अरुण जी, स्वागत है। प्रणेश जी, अभय जी, अनुराग जी, अलका जी, प्रदीप जी, शिखा जी, कुलदीप जी, शिवांगी जी, आयुषी जी, अमरजीत जी, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का सही जवाब। ठीक है, तो सही आंसर आइए देखते हैं क्या है। Michelin star chef Vikas Khanna will be honored with the prestigious 2020 Asia Game Changer Award for feeding millions across India amid the COVID-19 pandemic through a massive food
distribution drive that he coordinated from thousands of miles away in his Manhattan home. The Asia Game Changer Award, launched by the Asia Society, a US-based non-profit organization in 2014, identify and honor true leaders who makes a positive contribution to the future of Asia. नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आइए देखा जाए, अब हम लोग का मौर्य काल का शुरू होगा जनरल अवेयरनेस की क्लास, लेकिन उसके पहले हम लोग आइए देखते हैं करंट अफेयर में किसकी पोजीशन क्या है। कुलदीप जी वेरी गुड, आपने अपने पोजीशन को बरकरार रखा है। कुलदीप जी फर्स्ट पे, प्रणेश जी सेकंड पे, फायदा जी थर्ड पे है, शिखा जी फोर्थ पे, फिफ्थ पे अनुराग जी है, सिक्स पे अभय जी, सेवंथ पे वाईपी जी, एट्थ पे उदय जी, नाइन्थ पे अमरजीत जी और 10th पे एसजी जी हैं। भाई मैनी कांग्रेचुलेशंस है। आइए बढ़ते हैं हम लोग मौर्य काल की तरफ अपने 15 लास्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 15th लास्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से आगे। चलिए नेक्स्ट, अरे सर दिखाइए, अच्छा ठीक है, शिखा जी स्वागत है। चलिए पहला क्वेश्चन, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? मैगस्थनीज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इन हाउ मेनी कैटेगरीज? 4, 5, 6 या 7? और ये रहा पोल आपके सामने। अच्छा देव जी गुड, उदय जी, उदय भान जी, प्रणेश जी वेरी गुड, अमरजीत जी, सुरभि जी, फायजा जी वेरी नाइस। टाइम अप। तो कितने पार्ट में डिवाइड किया था? हाँ बिल्कुल 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 प्रणेश जी, वहां पे मैंने बोला ना अभी कि जितने लोग, सभी लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिए, जितने लोग भी हो जो फॉलो नहीं किया वो ऊपर पोल है, पोल कह रहा हूँ, ऊपर मैंने लिंक दे दिया, उस लिंक पे जाके क्लिक करिए और वहां से फॉलो अप कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक, तो पोल करेंगे आप। नागेंद्र जी स्वागत है, ठीक है। पोल वहां पे फॉलो करेंगे, फॉलो करने के बाद मैसेज आएगा, वहां पे आप डिटेल दे दीजिए सारा, आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, दी एक्सपेक्ट विच एक्सपेक्ट इज हाईलाइटेड इन कौटिल्य अर्थशास्त्र? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? और ये रहा पोल आपके सामने। अरे वाह वेरी गुड, वाईपी जी, नीतू जी, अभय जी, शिवानी जी, अनुराग जी, उदय जी, शिखा जी, सुरभि जी, नीलम जी, धर्मेंद्र जी, आयुषी जी, कल्पना जी, अंगद जी, देव जी, अमरजीत जी, आशीष जी, एससी जी, इंदू जी, कुलदीप जी एंड अर्चना जी वेरी गुड। इतने सारे लोगों ने बिल्कुल ही सही जवाब दिया है, ठीक है। हाँ यहाँ पे ये क्या है, राजनीतिक नीतियां इज दी राइट आंसर। हाँ जी प्रणेश जी। नेक्स्ट, इंग्लिश में ऑप्शन नहीं है प्रणेश जी, उसको किया जाएगा जल्दी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? विच ऑफ दी फॉलोइंग एरियाज वाज नॉट इंक्लूडेड इन अशोकाज एम्पायर? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? 18वां क्वेश्चन, और ये रहा पोल आपके सामने, जल्दी से लगेगा। शिवानी जी स्वागत है आपका, वेरी गुड। अभय जी, कुलदीप जी, शिवानी जी, नीतू जी, अनुराग जी, देव जी, धर्मेंद्र जी, पीयूष जी, उदय जी, प्रणेश जी, साधना जी, अमरजीत जी, शिवानी जी, दूसरी शिवानी जी एंड रचना जी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। और इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर श्रीलंका इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? विच रूलर मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल एट फर्स्ट? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क? और ये रहा पोल आपके सामने, वेरी गुड। नीतू जी, अंगद जी, अनुराग जी, अलका जी, कुलदीप जी, शिवांगी जी, उदय जी, साधना जी, आदित्य जी, वाईपी जी, आयुषी जी, अमरजीत जी, प्रणेश जी एंड अर्चना जी वेरी गुड, अनामिका जी वेरी गुड। टाइम अप, ठीक है। तो किसने बनाया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। 20th क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का मुख्य महल मुख्यतः बना था? चंद्रगुप्त पैलेस लोकेटेड इन पाटलिपुत्र वाज मेनली बिल्ट बाय ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? 20वां क्वेश्चन, और ये रहा पोल आपके सामने, वेरी गुड। उदय जी, वाईपी जी, शिवानी जी, अंगद जी, शिवानी जी, कुलदीप जी, सुरभि जी, आशीष जी, शिवांगी जी, आदित्य जी, अभय जी, देव जी, अमरजीत जी एंड अनामिका जी वेरी गुड। 46% लोगों ने सही जवाब दिया है, 50% लोग वेरी गुड, इशिका जी एंड अनुराग जी, अनामिका जी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो किसका बना था भैया? लकड़ी का इनका बना हुआ था। बफ हो रहा है, तो बफ हो रहा है तो आप वो कर लीजिए फिर से, अगर बफरिंग हो रही है तो आप एक बार वो कर, सभी को क्लियर है ना? जरा रिप्लाई करिएगा, बाकी सबको क्लियर है? चलिए, दीपांशु जी स्वागत है। चलिए देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने
आश्रय गृह के रूप में किया था। हु यूज द केव ऑफ बारबरा जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट एज अ शेल्टर? आजीविकों ने, थर्वों ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने, किसने यूज किया था? 21वां क्वेश्चन, और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड वाईपी जी, उदय जी, कुलदीप जी, प्रणेश जी, आशीष जी, अनुराग जी, शिवानी जी, रौनक जी, अनामिका जी, फायदा जी, नीलम जी, अर्चना जी, अंगद जी एंड अमरजीत जी। इतने सारे लोगों का सही जवाब है। 41% लोगों ने सही जवाब दिया। ठीक है, सही जवाब क्या है? आजीविकों ने इज द राइट आंसर। ठीक है, 22nd क्वेश्चन, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? आयुष यादव जी, स्वागत है आपका। From what inscriptions does it prove that Chandragupta influence extended to Western India? ठीक है, कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपारा अभिलेख? और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड अभय जी, अनुराग जी, उदय जी, पीयूष जी, इंदु जी, प्रणेश जी, शिवानी जी, अंगद जी, आयुष जी, अलका जी, ऋषिका जी, वेरी गुड। पोल नहीं है, अरुण जी स्वागत है आपका। पोल नहीं आया तो रिफ्रेश कर लीजिए जल्दी से कुलदीप जी। तो ये कहां से मिलता है? ये पता चलता है किससे? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेखों से। ठीक है, फिर से देंगे तो पोल गड़बड़ा जाएगा कुलदीप जी। ठीक है, हाँ, वेरी गुड प्रणेश जी। नेक्स्ट, केवल वह स्तंभ जिसमें, अच्छा जल्दी से कुलदीप जी रिफ्रेश, जिसका जिनका भी पोल नहीं आ रहा जल्दी से रिफ्रेश करिए जरा। 10 सेकंड वेट कर रहा हूं, जल्दी से रिफ्रेश करिए। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं। केवल वह स्तंभ जिसमें स्तोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, केवल वह स्तंभ, एकमात्र स्तंभ जिसमें मगध का सम्राट बताया है। ओनली द पिलर इन विच अशोका डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध। मस्की का लघु स्तंभ, रुमिनदेही स्तंभ, किन्न स्तंभ या भाव स्तंभ? और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है? ये गलत लिख गया है ना, मुझे लग रहा है ये भाव स्तंभ जो लिखा है ना, है ना, ये गलत लिखा है ना। स्वाति जी स्वागत है। हाँ, ये होगा आपका, गलत लिखा है ये, भावृ, भावृ। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक, 24th क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, 24वां क्वेश्चन, और ऑप्शंस हैं आपके, कनिष्क, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त? इनमें से किसके द्वारा किया गया? पोल आपके सामने फॉर द 24th क्वेश्चन। वेरी गुड उदय जी, वाईपी जी, अभय जी, एस जी, कुलदीप जी, शिवानी जी, दीपांशु जी, शिवानी जी, अरुण जी, फायदा जी, उदय जी, आयुषी जी, पीयूष जी, अनुराग जी, आदित्य जी, नीलम जी, शिखा जी, सुरभि जी, रौनक जी, मोहिनी जी, अंगद जी, आशीष जी, अमरजीत जी, अलखा जी। अरे बाप रे, 89% लोगों में सबका नाम नहीं ले पाया, पोल खत्म हो गया। ठीक है, सही आंसर क्या है? स्टक हो गया था ना? अभी क्लियर है सबको? रिप्लाई करेगा, अभी क्लियर है ना? स्टक हो गया था, गायब ही हो गया था, मेरे सामने से पूरी स्क्रीन ही गायब हो गई थी। चलिए नेक्स्ट, सिक्स्थ लास्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। किस्मत वालों का नाम आप पढ़ते हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज लोकेटेड इन उत्तरांचल, देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में या ऋषिकेश में? 25वां क्वेश्चन, और ये रहा ऑप्शन आपके सामने। वेरी गुड उदय जी, कुलदीप जी, अभय जी, वाईपी जी, आयुष जी, शिवानी जी, उदय जी, अंगद जी, शिखा जी, आयुषी जी, धर्मेंद्र जी, अनुराग जी, पीयूष जी, शिखा जी, मोहिनी जी, अर्चना जी, अमरजीत जी और एस जी। वेरी गुड, इतने लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। 53% लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। और ये कहां स्थित है? कालसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनाया है? हु बिल्ट दी सांची स्तूप? ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया है? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त या खरगोन ने? और ये रहा पोल आपके सामने। उदय जी, धर्मेंद्र जी, मोहिनी जी, शिवानी जी, अभय जी, कुलदीप जी, दीपांशु जी,
आयुषी जी, शिखा जी, उदयभान जी, साधना जी, सुरभि जी, शिखा जी, वाईपी जी, अनामिका जी, अलका जी, आयुष जी, शिवानी जी, अमरजीत जी, अंगद जी, अनुराग जी, प्रणीश जी, फायदा जी, वेरी गुड। इतने सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो कहां पे है भाई, किसने बनवाया है? सॉरी, अशोक ने बनवाया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? Who was the first Englishman to read Ashoka's inscription? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाप या जेन प्रिंसेप? और ये रहा पोल आपका सामने। वेरी गुड वाईपी जी, उदय जी, कुलदीप जी, अंकज जी, धर्मेंद्र जी, अनुराग जी, आयुष जी, उदय जी, शिवांगी जी, शिखा जी, अभय जी, इंदु जी, आशीष जी, शिखा जी, अमरजीत जी, अलका जी और प्रणेश जी। वेरी गुड। जो आंसर है इसका जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने बनारस का भी इतिहास लिखा है, ठीक है ना, इन्होंने बनारस के इतिहास को भी लिखा है जेम्स प्रिंसेप ने। 28 क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? द विक्ट्री ऑफ कलिंग वॉर एंड द क्षत्रियास आर डिस्क्राइब्ड इन व्हिच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक? शिलालेख 1, द्वितीय, 12th या 13th? ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड आयुष जी, उदय जी, कुलदीप जी, अनुराग जी, शिवांगी जी, उदय जी, प्रणेश जी, आशीष जी, अमरजीत जी, फायदा जी, इशिका जी, वेरी नाइस, सुरभि जी गुड, अंगद जी वेरी गुड, टाइम अप। ठीक है, किसमें है? 13th में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? इन हुज कोर्ट डिड द फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या हेमू? वेरी गुड वाईपी जी, दीपांशु जी, उदय जी, फायदा जी, कुलदीप जी, उदय जी, शिवानी जी, अलका जी, शिवानी जी, अनुराग जी, आयुषी जी, धर्मेंद्र जी, सुरभि जी, मोहिनी जी, प्रणेश जी, अंगद जी, शिखा जी, अमरजीत जी और आशीष जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो किसके में आए थे भाई? ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य में। और लास्ट क्वेश्चन आज का, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? व्हेन डिड चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस? 30वां क्वेश्चन, और ये रहा ऑप्शन, 325 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व में या 261 ईसा पूर्व में? जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड उदय जी, अभय जी, अनुराग जी, कुलदीप जी, उदय जी, इशिका जी, सुरभि जी, अमरजीत जी, इतने लोगों ने सही जवाब दिया है इसका। वाईपी जी गुड, आशीष जी वेरी गुड, टाइम अप। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? 305 ईसा पूर्व में। ये था आपका आज का करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास। तो आइए देखते हैं करंट अफेयर के बाद जनरल अवेयरनेस में किसने अपना स्थान कहां रखा है। कुलदीप जी फर्स्ट पे ही मेंटेन है, अनुराग जी सेकंड पे, वेरी गुड, प्रणेश जी थर्ड पे है, फोर्थ पे अमरजीत जी, फिफ्थ पे उदय जी है, सिक्स पे फायदा जी, सेवंथ पे अभय जी, एट पे वाईपी जी, नाइन्थ पे उदय जी और 10th पे शिखा जी हैं। मैंने कांग्रेचुलेशन है भाई आप सभी लोगों को, जो लोग लीडर बोर्ड में नहीं है और जो लोग लीडर बोर्ड में नहीं है वो कल आएंगे लीडर बोर्ड में। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल प्लस की क्लास में शाम को 7 बजे और 8:15 बजे अपनी करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।